आंदोलन या साजिश? जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस के एक दावे ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन में शामिल करीब 2500 लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड मिला है, लेकिन दूसरी ओर पुलिस और आरएएफ पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और पैलेट गन चलाने के आरोपों की भी जांच शुरू हो चुकी है। आखिर सच क्या है, कौन सही है और कौन गलत? आइए जानते हैं। 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से संसद तक निकला छात्र प्रदर्शन अब सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी जांचों में से एक बनता जा रहा है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि एफसीआर के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरों का विश्लेषण किया गया है और इस जांच में करीब 2500 ऐसे लोगों की पहचान हुई है जिनका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। और सूत्रों के मुताबिक इन लोगों में पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली समेत कई इलाकों के लोग शामिल हैं। साथ ही पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड तोड़े गए, संसद की ओर बढ़ने की कोशिश हुई और पुलिस कर्मियों पर भी हमला हुआ है और कई जगह हिंसक झड़पें देखने को मिली है। लेकिन अब जांच का फोकस इस बात पर है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने में किन लोगों की भूमिका थी। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही बड़ा है। प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ के जवानों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग, लाठीचार्ज और पैलेट गन इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए हैं। और इन आरोपों के बाद आरएएफ ने भी अपनी आंतरिक जांच शुरू कर दी है। साथ ही जांच में ये पता लगाया जाएगा कि कार्रवाई किन परिस्थितियों में की गई और क्या सभी नियमों का पालन हुआ है। उधर दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर देवेश कुमार श्रीवास्तव ने साफ कहा है कि प्रदर्शन को लेकर किसी भी पुलिस अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पुलिस अधिकारियों के निलंबन की खबरों को पूरी तरह भ्रामक और गलत बताया है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि निषेधाज्ञा वाले इलाकों में बिना जरूरी कारण जाने से बचें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। साथ ही कैब, फूड डिलीवरी और लॉजिस्टिक कंपनियों से भी प्रतिबंधित क्षेत्रों में संचालन सीमित रखने को कहा गया है। आपको बता दें, 20 जुलाई को जंतर मंतर से शुरू हुआ मार्च संसद के बेहद करीब तक पहुंच गया था और हालात बिगड़ने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया और प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई। इस दौरान दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए थे। लेकिन अब इस पूरे विवाद में दो समांतर जांच चल रही है। एक तरफ दिल्ली पुलिस ये पता लगा रही है कि प्रदर्शन में शामिल कथित आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग कौन थे और उनकी भूमिका क्या थी। वहीं दूसरी तरफ आरएएफ पर यह जांच कर रही है कि भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान कहीं जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग तो नहीं हुआ। यानी सवाल सिर्फ प्रदर्शनकारियों पर नहीं बल्कि पुलिस की कार्रवाई पर भी है। लेकिन अब सबकी नजर इस दोनों जांचों की रिपोर्ट पर टिकी है, क्योंकि इन्हीं से तय हुआ कि उस दिन जंतर मंतर पर आखिर हुआ क्या था। इसे लेकर आपकी क्या राय है? क्या आंदोलन में असामाजिक तत्व घुस आए थे या फिर पुलिस की कार्रवाई पर और गंभीर सवाल उठने चाहिए? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं।